पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसको पाउली ने इन 1925 में एस्टेब्लिश किया था, 1925 में। अब इस रूल में या इस प्रिंसिपल में पाउली ने क्या बताया? पाउली ने बताया क्या, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्बिटल है, ये कोई एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो पाउली ने ये कहा कि अगर हमें किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताना हो तो ये इलेक्ट्रॉन तो होगा कहां पर? ऑर्बिटल में होगा। और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना? यानी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन which are present in one orbital have no equal number of four quantum numbers। यानी अगर किसी ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, इसके और इसके लिए, जो n की वैल्यू होगी, l की वैल्यू होगी, ml की वैल्यू होगी और ms की वैल्यू होगी, ये जो चार वैल्यू है, और इसके लिए भी जो n की वैल्यू है, l की वैल्यू है, ml की वैल्यू है और ms की वैल्यू है, इन चारों में से कोई एक क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी पाउली ने ये कहा कि अगर किसी एटम के अंदर उसके ऑर्बिटल्स में, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उस दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो फोर क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो एक जैसे नहीं होगी। मतलब कहने का ये था कि अगर मान लीजिए n n इक्वल हो गया, l l इक्वल हो गया, ml और ml इक्वल हो गया, बट जो ms होगा वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। और इसी को हम नाम देते हैं क्या? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसका एग्जांपल थोड़ा बताते हैं। एग्जांपल क्या है? बहुत इजी एग्जांपल है, यहां पर आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, कन्फिग्रेशन है 4s2। 4s2 का मतलब s, ये 4s जो है यहाँ पे ये सबसेल है और इस सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और इस s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? 4s2 कन्फिग्रेशन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर अगर हम लिखें फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर हम ये 4s2 जो कन्फिग्रेशन है, इसमें ये जो 4 है, ये 4, ये n की वैल्यू होगी, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना? ये s जो है, s जो है वो सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये कौन सा सबसेल है? s सबसेल है। और s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, यानी n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0। और जब l 0 होगा तो ml भी क्या होगा? 0 होगा। लगाया क्या है? l 0 होगा तो ml भी क्या होगा? 0 होगा। और पहला इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ये वाला है, ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से रोटेशन में, कौन से स्पिन में है? तो ये है क्लॉकवाइज में, तो इसके लिए लिखेंगे ms +12। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इस 4s2 में, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, ms की वैल्यू +। एक बार फिर से मैं बता देता हूं ये कहां से आया है। ये 4 n की वैल्यू है, ये s सबसेल है, तो इस सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 लिखेंगे और जब l 0 होता है तो
प्लस हाफ लिखेंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, ये। तो इसके लिए क्या होगा? n वही होगा क्योंकि ये 4s2 में ही ये भी है, l भी वही होगा और ml भी वही होगा। बस अलग क्या हो गया? ms। ms क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। यानी आपको मैंने बताया कि जो 4 क्वांटम नंबर्स है, 4 क्वांटम नंबर में से कोई एक क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या होगा? डिफर होगा। यानी ये पूरा एक दूसरे से क्या है? ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी की वैल्यू सेम है। बट ये वाला जो है, ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर होगा वो फोर्थ कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ms ही हो। ठीक है ना? अभी आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें आप, ये जरूरी नहीं कि ms ही होगा, वो ml भी हो सकता है, वो l भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये कंडीशन डिपेंडेंट होता है और आपको फोर्थ क्वांटम नंबर जो होगा वो डिफर मिलेगा। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक और रूल है, उसको भी हम समझा देते हैं, तब जाके हम इस पर और क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है ना? क्योंकि बिना उसको बताए अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। आइए बात करते हैं हम। एक रूल है, ये तो हो गया क्लियर कि कोई भी ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर होंगे वो इक्वल नहीं है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। ये टॉपिक है हमारा हुन्स रूल। हुन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुन्स रूल। यहां से आपको क्या समझना है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया होगा, सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया गया आपको। तो किसी सबसेल के, ध्यान रखिएगा, हुन्स रूल में क्या बताया गया? हुन्स रूल में ये बताया गया है कि किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स में, किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फील किया जाए, यानी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स of a given subcell is governed under a rule which is known as Hund's rule। इसी को हम कहते हैं Hund's rule, यानी किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे हम फील करेंगे, कैसे हम उसको, उस इलेक्ट्रॉन को हम भेजेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया? Hund's rule के। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल बस से घर आते जाते हो, तो जब आप लाइन से एक लाइन बनाकर जब आप बस में एंटर करते हो, बैठने जाते हो, तो होता क्या है कि सभी स्टूडेंट जो मैक्सिमम जो पहले एंटर करते हैं बस के अंदर, बस खाली है, तो उस समय वो विंडो सीट को कवर करना चाहते हैं। सब लोग पहले विंडो सीट लेना चाहते हैं। ठीक है? विंडो सीट के बाद जो अगला आने वाला स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, वो उसके बगल में बैठता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद भी अगर कोई आ रहा है तो वो उसके बगल में बैठेगा, यानी ये प्रोसेस क्या होगा, चलेगा। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो विंडो सीट होता है उसमें सब लोग एक एक करके बैठते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर यस सबसेल है तो इसमें एक ऑर्बिटल आप दिखाएंगे, p सबसेल है तो इसमें आप 3p ऑर्बिटल दिखाएंगे, d सबसेल है तो इसमें आप 5d ऑर्बिटल दिखाएंगे,
7f ऑर्बिटल ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल। तो अगर हम p सबसेल की बात करें, p सबसेल है तो p सबसेल में 1 2 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो होगा 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। तो 2 4 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे p सबसेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है p6। p6 का मतलब p सबसेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये जो p6 है ये p ऑर्बिटल्स हैं, आगे हम बात करेंगे बाद में। ये px है, py है, pz है, बाद में हम बात करेंगे। ये 3p ऑर्बिटल है, 1 2 3। ठीक है ना? तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2। तो इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या एक ही बार इंटर कर जाएंगे? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हमें p में फिल करना है, क्या ये एक ही बार हम ऐसे इंटर कर देंगे? ऐसे तो ऐसे नहीं होगा, एक ही बार ये इंटर नहीं करेंगे। हम इसको 1 बाय 1, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे करेंगे। आइए मान लीजिए p1 दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन। तो p1 का मतलब क्या होता है कि p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वो यहां भी रह सकता है, ये यहां न रह के यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अगर ओरिएंटेशन हम लिखेंगे तो -1 0 +1 ऐसे ओरिएंटेशन इसका होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को पहले यहां रखेंगे क्योंकि इस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के हिसाब से जो एनर्जी है इसकी कम होगी, तो हमने इसको यहां रख दिया। पहला इलेक्ट्रॉन हमारा यहां आ गया। अब आएगा p2। p2 को क्या करेंगे? p2 का मतलब ये तो पहले से ही था, तो क्या हम इसी में रख देंगे? नहीं, अभी हमारे पास जगह खाली है तो p2 दूसरा वाला यहां आएगा, यानी ये पहला वाला था फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया। अब हम बात करेंगे p3। p3 क्या होगा? ये 1 2 3, ये तीसरा वाला आ गया, यानी अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ठीक है ना? अब इसके बाद p4 जब हम बनाएंगे तो p4 वाला जब बनेगा तो होगा क्या? ये जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट वाले के साथ पेयर हो जाएगा, यानी 1 2 3 और ये वाला हो गया फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है ना? ऐसे ही p5 अगर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड वाले के साथ पेयर अप करेगा, ये वाला जो है ये सेकंड वाले के साथ पेयर अप करेगा। और अगर ही p6 दिया है तो ये इस वाले के साथ पेयर अप करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को किससे फिल किया है? p सबसेल के p ऑर्बिटल्स में। ठीक है ना? और कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 6 हैं। आप ऐसे ही d10 का बना सकते हो, पहले d1 फिर d2 फिर d3 फिर d4 फिर d5 d6 d7 ऐसे करके आप रखोगे। ठीक है ना? अब ये जब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहेंगे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना? तो p3 ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। p4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। और अगर इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ हो, एक क्लॉकवाइज में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, जिसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करते हैं ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। और हुन्स रूल में ये बताया गया है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो फील करते समय हम जो ये स्पिन होगा, पहले सबके स्पिन एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट वाले को ऐसे कर दिया तो सेकेंड वाला ऐसे हो जाए, थर्ड वाला ऐसे हो जाए, ये गलत है। ठीक है ना? सबके स्पिन एक ही डायरेक्शन में होंगी। जैसे मान लीजिए आपने बस में चढ़ा, ठीक है, बस में आप चढ़ गए
आगे पैक करके बैठे, आपके बगल वाला जो सीट है मतलब आपके आगे, वो आपके मुंह की तरफ पैक करके नहीं बैठेगा, तो ये चीज वही है, ठीक है। ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में पैक करके बैठेंगे, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल of the in the orbitals of the given subshell Hund's rule के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। चलिए जरा एक क्वेश्चन हम यहाँ से पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप ध्यान से उसको देख लेंगे तो उसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्विक, मान लीजिए आपको दिया गया है 2p6, मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 quantum number for fifth electron in 2p6 configuration। यानी कहा यह जा रहा है कि जो 2p6 configuration है इसमें जो हमारा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताना है। जैसे 2p6 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन, जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको n की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और ms की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये n कितना दिया है, n 2, l ये p है, p सबसे है तो l होगा 1, p के लिए हमने बताया जैसे l 0 तो s, l 1 तो p, तो l 1 हो गया ये p, तो l 1 होगा तो ml क्या हो जाएगा -1 0 +1, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है ऐसे 1 2 3, ठीक है ना। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 में 6 है, तो आपने कैसे फिल किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। अब यहाँ पर आपसे ये जो इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है इसमें फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन यही है, यही वाला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है और इसी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको n l ml और ms फाइंड करना है। तो n और l तो निकल चुका, n और l सबके लिए एक ही तरह का होगा, बस चेंज क्या होगा, यहाँ ml जो होगा यहाँ ml हो जाएगा फिफ्थ के लिए 0। देखिए ये ml जो है ये जैसे ml के लिए -1 0 +1 है तो यहाँ पर ये 0 होगा, फिर यहाँ पर हम रखेंगे और ms क्या हो जाएगा, ms हो जाएगा -12, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है 2p6 कॉन्फ़िगरेशन में, उसके लिए n l ml और ms की वैल्यू ये सब हो जाएगा, क्लियर।